अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत अल-असर पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र। वल वाव को होंठ गोल करके पढ़ेंगे। लाम पे ठहराव लेके आएंगे थोड़ा सा। इस ठहराव को कहते हैं तवस्सुत। तवस्सुत का क्या माना होता है कि आवाज़ जो है किसी भी हर्फ पे जिसमें तवस्सुत हो उसमें आवाज़ दरमियानी हालत में रहती है। दरमियानी हालत का मतलब कि आवाज़ ना बहुत ज़्यादा देर तक चलती है, जैसे हम गुन्ना वगैरह में करते हैं अन्ना सुम्मा, इतनी देर नहीं चलेगी, और ना एकदम बंद हो जाएगी जैसे कि कलकला हुरूफ में होती है कि जब हम इनको पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल आवाज़ बंद हो जाती है, इल्ला ये कि हम कलकला करके इसको वाज़े करें। तो किस तरह पढ़ेंगे हम इसको एक दरमियानी कैफियत पे पढ़ेंगे। वल ऐसे, वल इतना। अगर आप इसको जल्दी छोड़ देंगे ना तो ये हिल जाता है, कलकला सा हो जाता है। वल इस तरह नहीं करना, वल नहीं करना, वल वल। और वाव को होंठ गोल करके पढ़ना है, इसे व। इसे गोल का मतलब ये है कि दांत रख के नहीं पढ़ना है, दांत को होंठों पे रख के नहीं पढ़ना, बल्कि होंठों की गोलाई से वाव को अदा करना है। वल। फिर आइन आएगा, आइन को आपने वस्ते हलक से अदा करना है। वस्ते हलक का मतलब ये होता है कि आइन जो है वो आपने नरमी के साथ अदा करना है, हमज़ा की जैसी सख्ती इसमें नहीं आनी चाहिए। वल अस्र। सौद मोटी सीटी आएगी, सौद की अस, ये बारीक सीटी है, ये बारीक सीटी है। मोटी सीटी के लिए, सौद के लिए थोड़ा सा आपने ज़बान में डिप्रेशन महसूस करना है। ज़बान में डिप्रेशन कैसे आता है? आप जब नल से पानी पीते हैं, कभी आपने अपने स्कूल कॉलेज में फ़िल्टर प्लांट से या किसी नल से हाथ से पानी पिया हो, हाथ के ज़रिए, कि आपके पास ग्लास अवेलेबल ना हो या हो तो गंदा हो, तो आपने हाथ से पानी पिया हो, तो आप हाथ की चुल्लू कैसे बनाते हैं? कि हाथ की चुल्लू बनाते हैं तो इस तरह से होता है कि उंगलियां आपकी ऊपर हो जाती हैं, आपकी जो रिस्ट से जुड़ा हुआ आपका जो पाम का हिस्सा होता है वो ऊंचा हो जाता है, और दरमियान में एक गड्ढा सा बन जाता है जिसमें पानी ठहरता है, आप उससे पानी पीते हैं। ज़बान की कैफियत भी मुस्तालिया हुरूफ पढ़ते हुए बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि जब दरमियान में गड्ढा सा बनता है, वो गड्ढा आप महसूस कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़बान का पुश्त एरिया जो है वो ऊपर जाता है, तो आप ये रियलाइज़ नहीं कर पाते, रेक्टिफाई नहीं कर पाते। लेकिन इसके लिए आप दरमियान का जो गड्ढा वाला एरिया है ये महसूस कर पाते हैं। जब आप पढ़ते हैं SW सौ अस सौ, तो आप महसूस करते हैं कि आपके ज़बान में दरमियान में डिप्रेशन आ रहा है, दरमियान में एक गड्ढा बन रहा है। और अगर आप ये महसूस कर पाते हैं तो फिर आप जो है वो साकिन में भी और ज़ेर के साथ और पेश के साथ भी फिर इस गड्ढे की मदद से, इस डिप्रेशन की मदद से आप इन मुस्तालिया हुरूफ की इस्तेला को बरकरार रख सकते हैं, यानी कि मोटेपन को बरकरार रख पाते हैं। तो अब यहाँ पर आपने साकिन फॉर्म में सौत को पढ़ना है, तो सौ अस, ये मोटी सीटी है, अस। वल अस। अब यहाँ आगे आ रहा है रॉ के नीचे ज़ेर है, लेकिन क्योंकि हम इसको यहाँ पर साकिन पढ़ेंगे तो हम रॉ की इस ज़ेर को कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि जब हम रॉ को साकिन कर देते हैं तो फिर हम उसके ऊपर की हरकत या नीचे की हरकत को माना नहीं देते, बल्कि हम उससे पहले वाले हर्फ को देखते हैं। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं रॉ की तफ़ख़ीम में। लेकिन अगर पीछे का हर्फ यानी उसके पहले वाला हर्फ भी अगर साकिन हो तो फिर वल अस्र, तो सौद मोटा, अस और रॉ बारीक। तो रॉ में बारीकी कैसे आएगी? रॉ का क्या होगा कि अगर रॉ के पीछे साकिन है और उसके पीछे फिर अगर साकिन है तो फिर हम उसके पीछे वाले हर्फ को देखेंगे, यानी यहाँ पर हम रॉ के बाद सौद को छोड़ के, क्योंकि सौद साकिन है, उसके पीछे हम आइन को देखेंगे। अब आइन के ऊपर हरकत है, ऊपर हरकत कौन कौन सी होती हैं? ज़बर और पेश। अगर ऊपर हरकत होगी तो रॉ को हम मोटा वक्फ करेंगे, और अगर नीचे हरकत होती तो फिर हम रॉ को बारीक वक्फ करते। तो यहाँ पे क्योंकि हमज़ा आइन के ऊपर हरकत है यानी कि ज़बर है, तो हम रॉ को मोटा वक्फ करेंगे। वल अस्र, वल अस्र, ये रुर करके हम रॉ को मोटा वक्फ कर रहे हैं। वल अस्र ऐसे। इन्नल इंसान, इन्न यहाँ पर गुन्ना होगा, लाम पे आगे फिर तवस्सुत। इन्नल, लाम के लिए ना पूरी ज़बान फैल कर, ज़बान को फैला के ऊपर के 8 दांतों पर ज़बान को लगाएं। इन्नल
इंसान, इन यहाँ पर क्या हो रहा है, नून साकिन के बाद सीन है, और अगर आप याद करें तो शुरू से आप याद करें तो नून साकिन के बाद अगर हरूफ हलकी आते हैं तो इजहार होता है, इजहार हरूफ हलकी तो नहीं है सीन। फिर नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून अगर आ जाते हैं तो इदगाम होता है, सीन यरमलून में भी नहीं है। नून साकिन के बाद अगर बा आता है तो इक़लाब होता है, तो यहाँ पे नून के बाद तो बा है नहीं सीन है। तो अब जो बच गया, यानी कि इन तीनों में से बच गया, अब क्या हो रहा है यहाँ पर इख्फ़ा, तो यहाँ पर इख्फ़ा होगा। और इख्फ़ा किस तरह से होता है कि ज़बान को आप ऊपर नहीं लगाते, तालू पे नहीं लगाते नून की जगह पर, लेकिन नून की आवाज़ फिर भी आप प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप पिंक बोलते हुए, सिंक बोलते हुए निकालते हैं, पिंक पिंक जब आप बोलते हैं, सिंक बोलते हैं, मंकी बोलते हैं, तो आप एन की साउंड के लिए ज़बान को ऊपर नहीं लगाते, लेकिन आवाज़ नाक में से एन की निकलती है, मंकी, पिंकी, सिंक, इंक, ठीक है। तो इंसाना, इंसाना, इन्नल इंसाना लफ़ी, अच्छा लाम ज़बर ल और फ़ा ज़ेर या, फ़ी क्या बन गया, मद्दा, याई मद्दा लंबा करेंगे, लफ़ी, लफ़ी जल्दी से नहीं बोल देंगे, लफ़ी खुस्र नो, लफ़ी खुस्र, तो लफ़ी याई मद्दा दो हरकत पे जाएगा। और आगे है खुस, अब यहाँ पे सीन है, पहले वहाँ पर सौत था, तो यहाँ पर सीटी कैसी रहेगी, बारीक, वहाँ पे था औस, यहाँ खुस, औस मोटी, खुस बारीक, और यहाँ पे रॉ कैसा वक्फ होगा, रॉ के पीछे साकिन सीन और उसके पीछे खौ के ऊपर पेश, तो रॉ मोटा वक्फ होगा, खुस्र, खुस्र, ये रॉ की आवाज़ अलग से निकालनी है, खुस्र, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना, लाम पे नहीं रुकना है, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नून पे रुकना होता है ना, इन्ना, तो लाम पे भी रुकने लगते हैं, इल्लल्लज़ीना ऐसे करने लगते हैं, लाम पे नहीं रुकना होता, कोई वजह ही नहीं है लाम पे रुकने की, सिर्फ जमाओं के साथ इसको पढ़ते आगे चले जाएंगे, इल्लल्लज़ीना आमनू, हमज़ा का ज़बर आ दो हरकत पे लंबा होगा, आमनू व अमिलुस्सॉलिहाती, यहाँ पे सॉलिहाती, क्योंकि हम अमले सौले ये लफ्ज़ उर्दू में बहुत बोलते हैं, तो सौले हो जाता है, उर्दू की तरह लाम की ज़ेर ले की तरफ साउंड करती है। अक्सर स्टूडेंट्स जो कि उमूमन ज़ेर सही पढ़ते हैं, इस लफ्ज़ पे आकर वो गलती करते हैं और लाम की ज़ेर को मजहूल कर देते हैं। मजहूल क्या होता है कि ज़ेर को ई की बजाय ए के साउंड पे पढ़ा जाए, ले पढ़ा जाए, अस्सॉलिहाती, अब यहाँ सौ, इसमें आप महसूस कीजिएगा अपनी ज़बान में वो डिप्रेशन जो आता है, अमिलुस्सॉलिहाती, हा बारीक करेंगे, हा को हा की तरह नहीं पढ़ेंगे, हा, अस्सॉलिहाती, और वाव को होंठ गोल करके वच वा, आगे भी वाव है, वच वा सौ, यहाँ पे भी सौद मोटा है, वच वा सौ बिलहक़, यहाँ पे भी बाकी ज़ेर के साथ जब लाम पढ़ेंगे, लाम का तवस्सुत का ख्याल रखेंगे, बिलहक़। अब यहाँ पे क्योंकि अगर आप यहाँ पे वक्फ़ करते हैं, वैसे तो अमूमन यहाँ पे कोई वक्फ़ करता है नहीं, हम इसको मिलाकर ही पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ वक्फ़ करेंगे तो यहाँ पर क़लक़लतुल कुबरा के साथ वक्फ़ करेंगे, जो हमने सूरतुल लहब में पढ़ा था, यानी जहाँ पर जब तशदीद के ऊपर कलकला हर्फ पे तशदीद आ जाए और आप उस पर वक्फ़ कर रहे हों तो उसको हम डबल कलकला करते हुए वक्फ़ करेंगे, तो ये उसी तरह से वक्फ़ होगा, लेकिन यहाँ पर हम अमूमन वक्फ़ नहीं करते, तो इसको मिला के ही पढ़ लेंगे, बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र, सब्र। अब यहाँ पे बा पे ना कलकला भी है, बा जैसे अब तक खुस्र ऐसे पढ़े थे, सीन को हिला नहीं रहे थे, आस्र, यहाँ पर होगा सब और फिर रॉ भी रॉ पर आ जाएगा, सब्र बिस्सब्र, ऐसे सब्र, सबा पूरा नहीं बना देंगे, सब हल्का सा इसमें जुम्बिश आएगी और रॉ मिल जाएगा, बिस्सब्र। फिर से पढ़ लेते हैं इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र,
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. پہلا وقف ہم یہاں دے رہے ہیں وتواصوا پہ، اب پھر وتواصوا سے اٹھا کے بالصبر تک پورا لے جائیں گے. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.